मेरी ये भी जिम्मेवारी है कि मैं पे बैक टू सोसाइटी भी करूं। मैं जो कमा रही हूँ उसमें से जो हिस्सा, क्योंकि बाबा साहब भी यही गए कि आपने जो लिया आप उसको किसी ना किसी वे में उसका कुछ परसेंट, जितना भी आपको लगता है कि ये जो है वो 5% उन्होंने घोषित किया था उस समय में, तो आपको जितना भी आपको लगता है तो आप वो अपने समाज को कंट्रीब्यूट भी करें। जहाँ कहीं आपका विश्वास है कि आपको ये लगता है कि उस पैसे को ठीक ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा, तो वो जिम्मेवारी भी मैं वहन करने की कोशिश करती हूँ। अब बात यही आ जाती है कि इस सारे के बीच में ये केवल एक महिला तक, एक परिवार जगह तक सीमित नहीं होनी चाहिए ये आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी का जो प्रचार प्रसार है वही हमें संयुक्त मोर्चा परिवार की ओर से पूरे देश भर में करना है। यानी प्रोफेसर डॉक्टर निशा बुराक, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में होने वाले इस 2 दिवसीय नेशनल कन्वेंशन में आप सभी का सर्वप्रथम बेहद स्वागत करती हूँ। आज दूसरे दिन हम गढ़वाल भवन में हैं, एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। कल का हमारा जो कार्यक्रम चला था उसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी कि कल अंबेडकर भवन में हमने अपना पहले दिन का जो कार्यक्रम है वो हमने आयोजित किया था, जिसमें हमारे पास बाहर से आए हुए जो सोशल थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, हमने उनको सुना, जानने की कोशिश की कि देश भर में आज हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं। तो उन परिस्थितियों को आप सभी के साथ साझा करना, उसके पीछे संयुक्त मोर्चा परिवार का मंतव्य यह है कि जब हमें ये समझ आएगा कि हम किस परिस्थिति में आज खड़े हैं, हमें हमारा मुकाबला किन लोगों से है, हमें किन लोगों के साथ वो लड़ाई लड़नी है, चाहे वो लड़ाई हमारे संविधान की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, प्राइवेट सेक्टर में भी हम आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, हम विभिन्न भर्तियों में चाहते हैं कि आरक्षण की नीतियां अच्छे से लागू हों, हम कॉलेजियम सिस्टम के अंदर इंटरवीन करना चाह रहे हैं। तो ये लड़ाई इतनी आसान लड़ाई नहीं है। आज जो ये लड़ाई है वो लड़ाई देखिए किसी पार्टी के साथ नहीं है, ना ही हमें किसी पार्टी का पक्ष और विपक्ष कभी भी बनना चाहिए। बात केवल इतनी है कि संयुक्त मोर्चा परिवार ऐसी कोशिश कर रहा है कि देश भर में जो हम टुकड़ों में बटे पड़े हैं, क्योंकि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी हमसे क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि फूट डालो और राज करो। हम पहले सोचते हैं कि अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेज की जो नीतियाँ हैं वो आज के जो एक नए अंग्रेज हैं भारत में, वो नए अंग्रेज वही सेम नीति लेकर कि फूट डालो और राज करो, वो हमारे ये जो सारे संवैधानिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, उनको बिल्कुल हमसे छीनने में लगे हुए हैं। तो इन फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे सेफगार्ड करेंगे? हमारे बीच अभी आज के हमारी जो एक तरह की वर्कशॉप लगाने के लिए हमने अपने सुप्रीम कोर्ट से राजेश रंजन जी एडवोकेट, वो हमारे सम्मुख अभी आए और उन्होंने कहा कि हम सभी अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने स्टेट में एक लीगल सेल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि हम अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, कुछ कहने जा रहे हैं, कोई लीगल एक्शन अगर हम उठाने जा रहे हैं, तो उसमें लीगैलिटी का जो प्रपोर्शन है वो कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी डिमांड है, क्योंकि हमें रूट लेवल पे भी सोचना पड़ेगा कि जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं वो डिमांड क्या हमारी लीगल भी है, वो हमें कितना ऑथेंटिसिटी दे रही है, कितने जड़ों में जाकर हम उसका जो रूट कॉज है उसको पकड़ पा रहे हैं और हम उसमें कितने कामयाब हो सकते हैं। तो अगर लीगल सेल फॉर्मेशन होगा तो शायद हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। मैं विभिन्न जो प्रदेश हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या जिला अध्यक्षों के तौर पर जितने भी मेरे साथी संयुक्त मोर्चा परिवार पे यहाँ इन 2 दिनों में मौजूद रहे हैं, मैं उन सभी का संयुक्त मोर्चा परिवार की ओर से, अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मैं उनकी ओर हम सभी की ओर से आपका बेहद धन्यवाद भी करूँगी कि आप इन 2 दिनों में यहाँ पे मौजूद रहे। अब आज का जो दिन है उस दिन पे बहुत सारी चर्चा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर ओम सुधा जी, वो बहुत, जो हम कहें कि उनको डिफाइन करना तो वो बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, डिफरेंट फील्ड की वो जानकारी रखते हैं। और शायद मुझे लगता है कि जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, जब से उन्होंने होश संभाला, यानी कि जब वो अपने यूथ पीरियड में थे, जब वो एक छात्र थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उन्हीं दिनों से उन्होंने समाज में होने वाले ये जो सभी अत्याचार है उनके प्रति उनकी जो जागरूकता है वो उसी समय से है, और उसी समय से उन्होंने शायद अपने जीवन का जो एक लक्ष्य है, जो लड़ना है बहुजनों के अधिकारों के लिए, वो उसी समय से सुनिश्चित कर लिया था।
तो आप ये देखिए कि उस 30-35 साल की जर्नी में आज अगर एक फ्रंट को लेके, एक मोर्चा को लेके हम सभी आपके साथ हैं, और हम अपने डॉक्टर ओम सुधा जी की बात करें जो आज उन्होंने आपको संबोधित किया, तो ये एक बहुत लंबे टाइम पीरियड का जो उनका संघर्ष रहा है, उनका अनुभव रहा है, उसके बेसिस पे ही उन्होंने आपसे ये विभिन्न मुद्दे जो है वो यहाँ पे आज आपको संबोधित किए हैं। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे, हम किसी बात को साझा करते हैं, तो आई होप कि जो बातें आज हमने डिस्कस की है, हम एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, एक मेंबर संयुक्त मोर्चा परिवार की जो है ओर से, तो हम उन सभी बातों का जो है वो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। साथ ही जो हमें हमारे एडवोकेट साहब ने जो हमें बात समझाई है, हम उसका भी जो है वो ध्यान रखेंगे। अब बात आ जाती है विशेष तौर पर महिलाओं की भागीदारी की, क्योंकि कल भी मैं जिस चिंतन में हूँ, आज भी अगर हम इस हॉल में देखते हैं, छोटा सा वेन्यू है, हमारी बहुत सारी महिला साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी जो मनस्विनी जी हैं ओडिशा से, वो यहाँ पे महिला मोर्चा की आपको संबोधित भी कर गई है, लेकिन फिर भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो अभी भी हर लेवल पे, देश के पूरे, हम नेशनल लेवल पे बात करें, हम अपने जो है वो स्टेट लेवल पे बात करें, हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, ये थोड़ी सी जो बात है ये अभी भी चिंतनीय है। मैं इस क्रम में आपको पुनः एक बार ये कहूँगी कि आप दोबारा रविंदर जी के लिए ताली बजाएं जो रेलवे पुलिस से हमारे बीच आए, क्योंकि ना केवल वो खुद आए बल्कि वो आते हुए अपनी वाइफ को लेके आए। महिला साथी हमारी एक और ने हमारी 4 बातें सुनी, हो सकता है कि वो आने वाले समय में अगर हमसे कहीं किसी तरह से हमारे मुद्दों से परिचित होंगी, अवगत होंगी, तो वो हमारे साथ फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगी। साथ ही मैं एक गुड़िया को भी देख पा रही हूँ, तो छोटी बेटी जो है वो, इनकी बड़ी सिस्टर से भी मैं मिल चुकी हूँ, तो ये भी हमारे बीच हैं। तो मैं आपके लिए भी ताली बजाने को कहूँगी कि आपने इतने कम एज में ये बच्ची जो है वो हमारे बीच आज उपस्थित हुई है। तो थोड़ा सा सभी जो पुरुष साथी हैं वो इस बात की ओर भी विशेष तौर पे ध्यान दें कि आपकी भागीदारी, आपका जो पार्टिसिपेशन है संयुक्त मोर्चा में, वो मोस्ट वेलकम, वो तो बहुत सराहनीय है ही, लेकिन उससे भी अधिक सराहनीय ये होगा कि आप अपने घर परिवार की जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं आपके साथ किसी भी तौर से समाज में जुड़ी हुई हैं, आपके अपने घर में आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी और कोई रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके सगे संबंधी, तो आप जब उनके बीच बात करें तो आप महिलाओं को केवल ऐसा मत सोचिए कि आप उन्हें चूल्हे चौके और जो हमारे घर परिवार के जो मुद्दे हैं, जो हमारे सगे संबंधियों के साथ हमारी बातचीत चलती रहती है, देने लेने का जो क्रम चलता है, आप उन्हें वहां तक सीमित मत करिए। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के कांटेक्ट में ना हो सकता है कि वो रोज की जो खबरें हैं उनसे उतनी परिचित ना हो, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये घर के पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको उन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे जो आपके घटनाएं हैं, उनका किस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उनके बारे में उनको बताते रहिए। क्योंकि एक बार जब महिला इन बातों से परिचित होना शुरू होगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली, ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट जो है वो इन बातों के बीच में जो है वो उजागर होगा, और फिर उसका भी मन करेगा कि वो इन मुद्दों से जुड़े, इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े, इस तरह के संघर्षों से जुड़े और वैसे ही योगदान दे जैसे आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने दिया था। साथ ही हमारे बीच ललिता जी हैं दिल्ली से, वो पहली बार ही हमारे कार्यक्रम में, मैं मैडम आपका बहुत जो है वो स्वागत भी करती हूँ दूसरे दिन भी, और आपका धन्यवाद भी करती हूँ। इनके लिए आप ताली बजाएं प्लीज। इन्होंने भी कहीं से संयुक्त मोर्चा का कुछ सुना कि ये कार्यक्रम ऐसा दिल्ली में होने वाला है, और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए वो हमारे मध्य कल उपस्थित हुई, और आज फिर वो मुझसे साझा कर रही थी कि घर में 2 बच्चे हैं। अब देखिए, परिवार तो सभी महिलाओं का परिवार है, चूल्हा चौका भी आपको करना है, घर के छोटे छोटे काम, कपड़े धोना और साफ सफाई, ये सारे काम रूटीन के काम है। और आप यकीन जानिए, आप बिल्कुल कि अगर मान लो मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं महिला हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, 2 बच्चे मेरे भी हैं, पढ़ रहे हैं, उनका करियर प्रोग्रेशन भी मुझे जो है वो देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो ये सभी काम मैं भी मीट कर रही हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं एक पत्नी के तौर पर, एक माँ के तौर पर जो मेरी जिम्मेवारियाँ, मैं उनको सहर्षी स्वीकार करूँ और उनको पूरा करने की कोशिश भी करूँ। लेकिन स्टिल जो मेरा सामाजिक जीवन है, जो मेरा कर्तव्य है, पहली बात, मैं कर्मचारी हूँ, मैं सरकार से ले रही हूँ, सरकार को दे भी रही हूँ। 7.5 लाख रुपए का टैक्स मैंने पिछले वर्ष जो है वो भरा है, सरकार को इनकम टैक्स मैंने दिया है। और कभी कभी मैं ये ऐसा फील करती हूँ, क्योंकि मैं जागृत महिला हूँ, कि जिन सड़कों पर चल रही हूँ इनमें मेरा भी हिस्सा है। जो 10-10 करोड़ रुपए के एमपी जी को मुफ्त में प्लॉट बेचे जाएंगे, बांटे जाएंगे, मुफ्त में बांटे जाएंगे, उनमें मेरे टैक्स का हिस्सा भी है।
जो एजुकेशन सेस ले रही है वो एजुकेशन सेस सरकार को मैंने भी पे की है, तो मैं सरकार से ये उम्मीद करूं कि जिस काम के लिए वो आपने लिया, यानी बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल का कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो मेरी सरकार से ये उम्मीद है कि उन जगहों पे वो टैक्स लगे, उन जगहों से रिटर्न मुझे भी आना चाहिए। और बात यह है कि अगर मैंने कुछ इस समाज से लिया है तो मेरी ये भी जिम्मेवारी है कि मैं पे बैक टू सोसाइटी भी करूं। मैं जो कमा रही हूं उसमें से जो हिस्सा, क्योंकि बाबा साहब भी यही हमें सिखाकर गए कि आपने जो लिया आप उसको किसी ना किसी वे में उसका कुछ परसेंट, जितना भी आपको लगता है कि ये जो है वो 5% उन्होंने घोषित किया था उस समय में, तो आपको जितना भी आपको लगता है तो आप वो अपने समाज को कंट्रीब्यूट भी करें। जहाँ कहीं आपका विश्वास है कि आपको ये लगता है कि उस पैसे को ठीक ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा, तो वो जिम्मेवारी भी मैं वहन करने की कोशिश करती हूँ। अब बात यही आ जाती है कि इस सारे के बीच में ये केवल एक महिला तक, एक परिवार तक, एक किसी जगह तक सीमित नहीं होनी चाहिए ये आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी का जो प्रचार प्रसार है वही हमें संयुक्त मोर्चा परिवार की ओर से पूरे देश भर में करना है। यानी पूरे देश भर में जो टुकड़े टुकड़े बटे हुए लोग हैं, कल भी मन से ये बात चल रही थी कि जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी कभी भी एससी कैटेगरी का जो नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। बड़ी विस्तृत बातचीत मेरी अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा जी से इस बारे में हुई कि बात ये नहीं है कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है या कौन किस पार्टी का समर्थन करता है। बात यह है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप में नेतृत्व की कितनी क्षमता है, आप लोगों को कितना जोड़ सकते हैं, आप लोगों को किसी मुद्दे में कितना आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप में वो बात है, किसी भी साथी में वो बात है, तो वो सहर्षी प्रदेशाध्यक्ष भी बन सकता है, जिला अध्यक्ष भी बन सकता है और वो नेशनल लेवल पे हमारी जो कार्यकारिणी है उसका हिस्सा भी बन सकता है। इसमें हमारा कोई भी जो है वो ऐसे नॉर्म्स नहीं है कि हम किसी साथी को किसी एक पर्टिकुलर जो जोन है वहाँ तक हम बांध कर रखना चाहेंगे। तो जितने भी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया आप अपने प्रदेश में एक जगह बैठें, जितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं, क्योंकि हम बड़े अभी संयुक्त मोर्चा परिवार अपने शैशव काल में है, ये हमारी शुरुआत है। अभी हमने छोटे छोटे लेवल पे लोगों को मुद्दों की समझ देनी है, उनको अपने साथ जोड़ना है। इसके लिए आपको जो भी प्रक्रिया लगती है कि वो उचित है, आपको लगता है कि वहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जानी चाहिए, आप मेंबरशिप ड्राइव शुरू कीजिए। आपको ये लगता है कि बिना मेंबरशिप के एक बार हम जो है वो अपना योजना बना लेते हैं, गठन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लेटर ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप वैसा ही कीजिए। आपका जो आर्थिक अंशदान रहेगा वो किसी भी प्रदेश का कितना रहेगा, तो आप इसके बारे में भी अपना निर्धारण कीजिए। लेकिन जितनी जल्दी हम ये सभी योजनाएं बनाएंगे, जितनी जल्दी हम अब इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे, उतना ही हमारे लिए इस लड़ाई को लड़ना सहज हो जाएगा। तो आपका बेहद धन्यवाद भी मैं करती हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ कि इस सभी मौके पे आप यहाँ पे उपस्थित रहे, और आशा करती हूँ कि जो भी हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य में एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, हम अवश्य ही सफल होंगे। ढेरों शुभकामनाओं के लिए के साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सत।